नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। शाम के 4 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 4 का चक्रव्यूह। आज उन बड़े मुद्दों को ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के साथ हम आप तक पहुंचाएंगे जिनका सीधा सरोकार आपसे है, जो मुद्दे ज्वलंत हैं, जिस मुद्दे पर राजनीति हो रही है या फिर जनता कहां पर किस मुद्दे को लेकर परेशान है, वो खबर सरकार तक भी पहुंचनी चाहिए। हमारे साथ लखनऊ से खुर्रम निजामी जुड़ेंगे जो कि नए कृषि विधेयक पर मचे सियासी बवाल के बारे में जानकारी देंगे। इसके साथ ही जतिन गोस्वामी गाजियाबाद से होंगे जो किसानों के प्रदर्शन के बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। वहीं महोबा से रमाकांत मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि डीएम के ट्रांसफर पर उठते सवालों के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। शुरुआत हम करते हैं खुर्रम निजामी के उस रिपोर्ट से और उनसे हम जानेंगे भी कि किस तरीके से जो अध्यादेश जिसका स्वरूप अब बिल का हो गया है उस पर किस तरीके की सियासत हावी है। लोकसभा में कृषि बिल पेश और पास होने पर देश की सियासत में घमासान छिड़ गया है। यहां तक कि बीजेपी की सहयोगी अकाली दल ने खुलकर मोदी सरकार का विरोध किया है इस मुद्दे पर। वहीं गहमा गहमी उत्तर प्रदेश की सियासत में भी खूब दिखाई दे रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके केंद्र सरकार पर किसानों को भरोसे में ना लेने का आरोप लगाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी को किसान विरोधी बताया है। लेकिन भारी विरोध के बावजूद केंद्र सरकार अपने कदम पीछे खींचने के मूड में कतई नहीं दिख रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया और विपक्ष पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाते उन्होंने कहा कि इन अध्यादेशों या जिसका स्वरूप अब बिल का हो गया है उसका मकसद किसानों को फायदा पहुंचाना है और उससे उनको फायदा होगा भी। जो विपक्ष यहां पर इस वक्त भ्रम फैला रहा है उस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दरअसल ना तो एमएसपी खत्म होने जा रही है और ना ही मंडी सिस्टम खत्म होने जा रहा है, बल्कि इस अध्यादेश को इसलिए लाया गया था और अब यह बिल का स्वरूप ले चुका है तो इसका फायदा क्या मिलना है उसके बारे में उन्होंने डिटेल जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दरअसल इस पूरे प्रकरण में विपक्ष गुमराह कर रहा, भ्रम फैला रहा, ये तो किसानों को और कुछ ज्यादा विकल्प मिल जाए इसके लिए बिल लाया गया है, उनको कानूनी लाभ भी मिले, उनको खेती से और ज्यादा फायदा मिले, उनके पास विकल्प और बढ़ जाएं, इसको लेकर हमने ये बिल लाया या ये बिल बना। लेकिन विपक्ष इस पर जानबूझकर भ्रम फैला रहा। सरकार द्वारा जो कृषि विधेयक लाया गया है वह किसानों के साथ धोखा है, किसान विरोधी है। पूरे देश का किसान आज सड़कों पर है, आंदोलित है, आक्रोशित है। कांग्रेस पार्टी ने भी लगातार सड़कों पर और सदनों में अपना विरोध दर्ज कराया है, फिर भी यह सरकार लगातार इस बिल को लागू करने पर आमदा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है किसान परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहा है। ये सरकार कहती थी हम आएंगे तो किसान की इनकम दोगुनी होगी, दोगुनी तो छोड़ो, किसान को अपने लागत का मूल्य भी नहीं मिल रहा है। और सरकार कृषि बिल भी पास कर रही है, किसानों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेती है, किसान प्रदर्शन कर रहा है लेकिन सरकार अपनी मनमानी चला रही है, जिसका नतीजा होता है कि अकाली दल के नेता, अकाली दल की मंत्री इस्तीफा दे देती है, इसके विरोध में पार्लियामेंट के अंदर इस्तीफा दे देती है। मुझे लगता है चिंता का विषय ये सरकार किसान विरोधी, जन विरोधी और युवा विरोधी सरकार है। केंद्र सरकार किसानों के विरोध में 3 अध्यादेश लाई है और ये तीनों ही अध्यादेश किसानों के लिए नुकसानदायक हैं, किसानों का इससे नुकसान होगा। तीनों अध्यादेश किसान विरोधी हैं और राष्ट्रीय लोकदल भी किसान विरोधी अध्यादेश का पुरजोर विरोध करेगा। सरकार मंडियों को खत्म करना चाहती है। अगर मंडी के द्वारा किसानों की फसल की खरीद बिक्री नहीं हुई तो एमएसपी रेट सरकार लागू नहीं कर पाएगी, जिससे किसानों को सरकार द्वारा न्यूनतम निर्धारित मूल्य भी नहीं मिल पाएगा। बहरहाल तो अलग अलग पार्टियों ने अपनी तरफ से विरोध जाहिर किया है, लेकिन अब खुद सरकार की तरफ से और खुद प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाल लिया है। जहां जेपी नड्डा कल से ही लगातार बता रहे हैं, तमाम अन्य प्रदेशों में भी इसको लेकर अपनी अपनी तरीके से बीजेपी का संगठन, उनकी पार्टी अपनी बात रख रही है। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभालते हुए कह दिया कि ये बिल या इसके पहले लाया गया जो अध्यादेश है उसका मकसद किसान का हित है और ज्यादा विकल्प देना है। आपने अजय लल्लू को भी सुना कि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और अजय लल्लू या उनकी पार्टी ये भी कह रहे हैं कि चलिए हमारा विरोध तो सही है, शिरोमणि अकाली दल क्यों कर रही है विरोध। शिरोमणि अकाली दल ने तो विरोध किया, हरसिमरत कौर ने इस्तीफा भी दिया, लेकिन शिरोमणि अकाली दल की तरफ से कांग्रेस पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं कि उनके तो मैनिफेस्टो में इसी तरीके का बिल था या अध्यादेश था या फिर घोषणाएं थी, ऐलान था, यानी मकसद उनका भी समान था। हमारे साथ हमारे सहयोगी विजय जुड़ेंगे खुर्रम की जगह। विजय, सियासत हावी है,
लेकिन अब मैदान में खुद प्रधानमंत्री आ गए हैं। फिर भी विपक्ष कई मुद्दों को लेकर घेर रहा है, अलग अलग तरीके से घेर रहा है। और अब यह मुद्दा कल के लिए या भविष्य के लिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। बिल्कुल सही कहा अतुल आपने। और एक चीज आपने कल भी कही थी, अगर आपको याद हो, कि जो मुद्दे हैं वो भाजपा ही लाती है, यानी जो पिच है वो भाजपा ही बनाती है। विपक्ष उस पिच पर खेलते हैं और बाद में हालात ऐसे हो जाते हैं कि विपक्ष के लिए वही पिच जो है वो मुश्किलों भरी हो जाती है। यहाँ पर एक बाजार, एक मंडी की बात हो रही है, एमएसपी की बात हो रही है, जो किसान बिल लाया गया है उसको लेकर के। यहाँ पर ये जरूर है कि शिरोमणि अकाली दल के एक सदस्य की तरफ से जो इस्तीफा हुआ है, और मुझे लगता है कि सिर्फ यही एक मामले को ही लेकर के विपक्ष ने पूरी तरह से सरकार को घेरना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है इस पूरे मसले पर किसानों का क्या समर्थन है, जो किसानों के नेता हैं वो किस तरह से इस पूरे मामले को बोल रहे हैं, या वो इस पूरे मुद्दे को लेकर के क्या कह रहे हैं, अभी वो नहीं आया। लेकिन यहाँ पर जो विपक्षी दल हैं, चाहे लोकदल हो, लोकदल की हम बात कर ले तो किसानों की राजनीति करते हैं। उनके जो नेता हैं टिकैत साहब हैं, उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश या कहा जाए हरियाणा या इसके आसपास इलाकों में उनकी काफ़ी अच्छी पैठ भी है, किसानों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वहाँ से राजनीति भी की है। तो जाहिर है कि उनके भी दल ने इस बात को लेकर के विरोध दर्ज किया है। लेकिन विपक्ष इस बात को क्लियर ही नहीं कर पा रहा है कि आखिर जो विरोध है वो किन चीजों को लेकर के है। ये जरूर है कि यहाँ पर अगर एक मंडी, एक दाम तय होता है तो जाहिर है कि किसानों के लिए कहीं ना कहीं फायदा जरूर होगा, क्योंकि कई बार किसानों को अपनी फसल जो है वो काफी कम दामों में बेचनी पड़ती है, और वही चीजें जो हैं जब मार्केट में आती हैं तो बाकायदा उसकी ब्रांडिंग करके वो एक अच्छे रेट पर बेची जाती है। तो मुझे लगता है कि किसानों के लिए जरूर फायदा पहुंचेगा। लेकिन विस्तृत बिल को देखने के बाद किसानों के इसमें क्या हित है, क्या अनहित है, उसकी चर्चा करते हुए विपक्ष इस पूरे मसले का विरोध करता तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन एक बार फिर से स्थिति वैसी बिल्कुल सही कहा विजय, और इसीलिए मैंने कल भी कहा था, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कि शायद ये मुद्दा खुद विपक्ष के गले की फांस बनेगा। और वो होता इसलिए दिख रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाला है। आप जिन मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं उस पर क्या विपक्ष भी एक सुर है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से इस पर अगर आऊं, और ये जानते हुए, जिसका जिक्र हमने पहले भी चर्चा में किया, कि जो बिल आया है उस बिल से विकल्प और मिल रहे हैं, ना कि पुरानी व्यवस्थाएं खत्म हो रही हैं, और इसी बात को आधार बना रहा है विपक्ष। जबकि प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, और उसके साथ साथ हमारे यहां फेडरल स्ट्रक्चर में, संघीय ढांचे में राज्य सरकारों को उसके बावजूद अधिकार होते हैं कि हां वो उसमें कुछ और अपने विकल्प ऐड ऑन कर सकती हैं। जैसे हरियाणा की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वहां पर ऐलान कर दिया कि हम बाहर के लोगों को यहां पर आकर माल बेचने से इन फसलों के लिए रोकेंगे, प्राथमिकता हमारी हरियाणा के किसान होंगे। यह विकल्प हर राज्य सरकार के पास है, लेकिन इसको एक बड़े तरीके से बड़ा कैनवस देने की कोशिश विपक्ष ने की। लेकिन अब विपक्ष की अगर बात हम करें, विजय, मायावती का ट्वीट बहुत कुछ कहता है। मायावती इस बिल को खराब नहीं कह रही है, वो ये कह रही है कि कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है सरकार ने, कॉन्फिडेंस में लेना शुरू कर दिया मोदी साहब ने या प्रधानमंत्री ने। मायावती का ये ट्वीट क्या संकेत दे रहा है? बिल्कुल, अगर मायावती की चर्चा की जाए तो जाहिर सी बात है कि उनके इस बीच जो ट्वीट हैं वो थोड़े से संयमित ट्वीट कह सकते हैं या सहयोग ट्वीट कह सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि विपक्षी दल में है, मुझे लगता नहीं कि वैसा संदेश देने की कोशिश करेंगे कि वो भाजपा जो है वो एक ही खेमे से पूरे खेल को खेल रहे हैं। लेकिन जाहिर है उनके ट्वीट के जरिए से काफ़ी कुछ संदेश हमेशा से ही दिखता रहा है। इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे ट्वीट हैं जिसका अगर मैं जिक्र करूँ तो उसमें एक छुपा हुआ समर्थन भाजपा के फैसलों पर रहा है। लेकिन यहीं पर अगर एक बार फिर से हम इस किसानों के मुद्दे की चर्चा करें तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर राज्यों के पास काफ़ी कुछ अधिकार है, और मुझे लगता नहीं कि राज्य सरकार इन सब विषयों को लेकर के कुछ ऐसे फैसले लेगी जिसकी वजह से कम राज्य में किसानों के हित की अनदेखी हो, और साथ ही साथ कम से कम राज्य सरकार इन सब मुद्दों पर गिरे। एमएसपी तय होना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसानों के लिए ही फायदा होगा, और एक आम तरीके से इसे सोचा जाए तो जाहिर है कि जो चीजें आपके यहाँ बिक रही हैं वो दूसरे राज्यों से आकर के आपके यहाँ अगर बिकती हैं, अगर वो रेट आपको मिलता है और वो एक अच्छा रेट मिलता है तो किसानों के लिए एक अच्छी बात हो सकती है। बिल्कुल सही कहा विजय यहाँ पर कि किसानों के लिए अच्छी बात हो सकती है। हाँ, कुछ इसमें कानूनी अड़चनों की बात जरूर आ रही थी और प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही थी। यहां तक तुलना करना शुरू कर दिया लोगों ने टीवी चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर कि अंबानी अडानी बाकी बिजनेस छोड़कर अब खेती में आ जाएंगे।
तो ये अपने आप में बड़ा हास्यास्पद सा लगता है। और इसको लेकर कुछ कानूनी बिंदु जरूर होने चाहिए, उस पर खुद बीजेपी के ही सरकार के लोग या फिर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी तरफ से जरूर अपनी बात कह रहे हैं, तो वो एक अच्छा मुद्दा था। लेकिन विपक्ष उस मुद्दे पर ना रहकर कुछ ऐसे मुद्दे उठा बैठा जो शायद उनकी समझ से परे था, या फिर उन्होंने समझा दूसरे तरीके से और उनको लगा कि राजनीति इस पर अच्छी हो सकती है। अब यहां पर विजय, अगर हम बात करें बाकी दलों की, कांग्रेस ने स्टैंड क्लियर कर दिया। हालांकि कांग्रेस पर खुद आरोप लग रहा है कि वो इसी तरीके की घोषणा कर चुकी है अपने मैनिफेस्टो में। उसके अलावा सपा ने भी कहा कि किसान विरोधी बिल है, राजनीति तो होगी। अब यहां पर दो अहम सवाल बचते हैं। एक कि एक आम किसान इसको किस तरीके से दिख रहा है, आपको क्या इनपुट अभी तक मिल पा रहे हैं? क्योंकि कई जगहों पर प्रदर्शन है, नेताओं का नहीं, किसानों का, उनके यूनियंस का। कई जगहों पर समर्थन में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, ऐसी भी तस्वीरें आने लगी हैं। तो अब उस लिहाज से इसको हम कैसे देखें, उन पर कितना इसका इफेक्ट पड़ रहा है? और दूसरा सवाल इसी में मैं जोड़ रहा हूं कि बीजेपी ने भी अब स्टैंड अपना क्लियर करना शुरू कर दिया है कि आप कह रहे थे कि हम नहीं समझा पाए, चलिए अब हम सबको समझाएंगे, एक एक घर तक जाएंगे। क्या इस तरीके की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में भी दिख सकती है? देखिए, अभी तक जो किसानों का प्रदर्शन था, अगर आपने देखा हो पंजाब, हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश या फिर वो जो पूरा जाट बाहुल इलाका था, वहां पे प्रदर्शन जरूर शुरू हुए थे। लेकिन यहां पर अब 14 दिन का एक ब्रेक हुआ है उस पूरे प्रदर्शन पे। और जाहिर सी बात है वो ब्रेक इसलिए है क्योंकि वो इस पूरे विषय को, जो बिल आया है उसको समझना चाहते हैं। हालांकि किसानों के मुद्दे को लेकर के सभी पार्टी या सभी दलों को मैं कहूंगा कि उन्होंने लगातार वादे बहुत सारे किए, लेकिन जो वादा निभाना था वो निभा नहीं पाए। हालांकि जब मोदी सरकार पिछली बार ही आई थी तो उन्होंने किसान की आय को दुगना करने की बात कही थी, लेकिन बाद में उन्हें ही इस बात को कहना पड़ा कि ये पॉसिबल अभी नहीं है। हालांकि एक बार दोबारा फिर से चुन करके आई है और एमएसपी की बात यहां पर हो रही है, किसान बिल को यहां पर रखा गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे बिल का विस्तृत अध्ययन होना चाहिए था और इस पूरे बिल को लेकर के बातचीत होनी चाहिए थी कि किन विषयों, किन क्लॉज को लेकर के यहां पर बात हो रही है। अडानी या अंबानी, कृषि क्षेत्र में इस समय बहुत ज्यादा निवेश की जरूरत है। मुझे लगता है कि अगर अडानी या अंबानी भी इस क्षेत्र में आते हैं और निवेश करते हैं तो ये किसानों के लिए ही फायदेमंद होगा। क्योंकि बिल्कुल सही कहा और ये बहुत अच्छी बात आपने कही विजय। देखिए, इसको किस तरीके से समझा जा सकता है कि अगर उद्योगपति इसमें निवेश करें तो उससे बेहतरी क्या हो सकती है। इस मुद्दे पर चर्चा और मंथन की उसका तरीका क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए था, ना कि ये कहना शुरू कर देना चाहिए था कि 2 एकड़ जिसकी खेती है उसकी खेती अडानी अंबानी या कोई उद्योगपति या कोई प्राइवेट सेक्टर का आदमी ले लेगा। मुझे लगता है कि वही बात है जो हमने कल चर्चा भी की थी और आज वही दिख रहा है कि विपक्ष एक बार फिर से इस मुद्दे पर बीजेपी के ही पिच पर खेल रहा है। और बीजेपी ने ना सिर्फ अध्यादेश को बिल का स्वरूप दे दिया सदन के अंदर, बल्कि अब यहां पर उन्होंने इस मुद्दे को फिर से अपने तरीके से हाईजेक करने की कोशिश भी शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी जतिन भी हमारे साथ हैं। गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम योजना का किसानों ने एक बार फिर से विरोध शुरू कर दिया है। किसान अधिग्रहित जमीन के बढ़े हुए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों ने अर्धनग्न होकर जीडीए के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों के समर्थन में महिलाएं और बच्चे भी पहुंचे और थाली बजाकर उन्होंने अपना विरोध जाहिर किया। ये पूरा मामला है मधुबन बापूधाम आवासीय योजना का और बढ़े मुआवजे की मांग असल में किसानों की है। हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ हैं। जतिन, एक बार ये फिर से मुद्दा गर्माता दिख रहा है, किसान अब क्या कह रहे हैं और इस पर किस पर आरोप लग रहा है, क्या मांग कर रहे हैं, कब तक के लिए मांग कर रहे हैं? देखिए, मांग तो कर रहे हैं कि तुरंत ही जो उचित मुआवजा है वो दिया जाए और ये मांग अभी से नहीं, पिछले लंबे समय से चली आ रही है, क्योंकि अब किसानों का मुद्दा उठा है। भारतीय किसान यूनियन की बात करें, अध्यादेश के बाद जो विरोध हो रहा है किसानों की तरफ से, तो उस मुद्दे के बीच इन्होंने फिर से आज अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और थाली हाथ में लेकर थाली बजाई और साथ ही साथ महिलाएं और बच्चे भी, आप खुद बता रहे हैं और वीडियो में भी हम दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर मौजूद हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सीधे तौर पर कहें कि चौतरफा अब किसानों का प्रदर्शन जो है वो शुरू हो गया है, मुआवजे की, उचित मुआवजे की मांग और साथ ही साथ अब एक नई मांग, क्योंकि हमने बीते दिनों देखा है कि एक मुआवजे की मांग, वो ये कह रहे हैं कि एक मुआवजा मिले, मौजूदा रेट्स पर मुआवजा मिले, तो किसान उसी बात पर अड़े हुए हैं। और ना सिर्फ आज गाजियाबाद में अगर मैं बात करूं तो मधुबन बापूधाम ही नहीं, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से संबंधित जो जमीनें गई थी उससे संबंधित भी किसानों ने प्रदर्शन किया है और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का एक हिस्सा वहां पर वो बैठ गए और वहीं पर खाना वगैरह बनाना भी शुरू कर दिया है। तो कुल मिलाकर सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए अब किसान पूरे तरीके से आगे आ गए हैं, पुरजोर तरीके से अपने विरोध को जाहिर कर रहे हैं। जी
जतिन, पुरजोर तरीके से विरोध जाहिर कर रहे हैं किसान, और सिर्फ किसान नहीं बल्कि उनके परिवार वाले भी वहां पर पहुंच गए हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी हमने आपके जरिए तस्वीरों में देखा। अब सवाल यह है कि जीडीए पर आरोप है, बड़े मुआवजे की तत्काल प्रभाव से मांग है। बड़ा लंबा मामला, बड़ा पुराना मामला। अब यहां पर एक नए सिरे से फिर से मांग करना वो हक है किसानों का जिनकी जमीनें गई हैं, अधिग्रहित की गई हैं। लेकिन क्या जीडीए की तरफ से कुछ लगता है कि हाँ अभी फिलहाल कोई इनको राहत मिलेगी? आज के प्रदर्शन या प्रदर्शन जो शुरू हो चुका है, इसको लेकर क्या किसानों को कोई आश्वासन मिला? कोई पहुंचा था वहां पर? देखिए, पहुंचा कोई नहीं, लेकिन हाँ आश्वासन की बात है तो वो लगातार मिलता रहा है। पहले इसी काम को जो निर्माणाधीन कार्य है किसानों ने रुकवा दिया था, तब भी जीडीए ने आश्वासन दिया था और एक बार फिर से आश्वासन दिया गया है कि जो भी मांगे हैं उन पर विचार ऑलरेडी चल रहा है। क्योंकि ये मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है, तो निश्चित है जो सरकारी एजेंसियां हैं, जो इससे जुड़े हुए सरकारी महकमे होते हैं, चाहे जीडीए की बात हो, तो वो यही कहते हैं कि कोर्ट से भी निश्चित तौर पर जो निर्णय आएगा वो सर्वोपरि होगा। तो कुल मिलाकर कोर्ट में भी मामला है और लगातार प्रदर्शन भी है, और निश्चित तौर पर वो आरोप भी जीडीए पर लगाते आए हैं कि जो भी हुआ उसमें लापरवाही जीडीए की है, जो वादे हुए वो पूरे नहीं हुए। तो निश्चित है पहले की तरह फिर से आश्वासन मिला है, लेकिन ये आश्वासन और इस पर कब अमल होगा ये तो वक्त ही बताएगा। किसान लगातार यही कहते आए, चाहे ये किसान हो, चाहे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की जमीन जिन किसानों की ली गई हो, या फिर जो भारतीय किसान यूनियन के किसान जिन्होंने आपने देखा है, हमने देखा है कि यूपी गेट पर वो तमाम अलग अलग वक्त में बैठ जाते हैं, दिल्ली जाने की जिद करते हैं। उनका भी यही कहना होता है कि जो आश्वासन पुराने हैं कम से कम वो तो मान लिए जाते, तो शायद इस तरह से जो नई गलतफहमियां हैं, अब जब मामला कोर्ट में ही है तो मुझे भी नहीं लगता है कि शायद इतनी जल्दी कोई और आश्वासन मिले, और मिल भी गया तो उस पर कोई आगे पालन उसका हो जाए या फिर वो लागू हो जाए। बहुत शुक्रिया जतिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर से किसानों ने बापूधाम कॉलोनी को लेकर अपनी अधिग्रहित जमीन का जो बढ़ा हुआ मुआवजा है उसकी मांग को लेकर प्रदर्शन तो शुरू किया, लेकिन फिलहाल अब तक कोई आश्वासन जैसी स्थिति नहीं दिख रही है। हम आगे बढ़ते हैं। महोबा के करवी कांड के बाद डीएम अवधेश तिवारी के ट्रांसफर पर अपने विधायक ही अब सवाल खड़े करने लगे हैं। बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने आरोप लगाया कि जिले में प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से जमकर लूट खसोट की गई है। हम सिर्फ जिलाधिकारी के ट्रांसफर से संतुष्ट नहीं हैं, जिले को लूटने वालों का हर रिकॉर्ड मेरे पास है। इनके खिलाफ अब हम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हमारे सहयोगी रमाकांत मिश्रा हमारे साथ ये जानकारी साझा करेंगे। रमाकांत, मेरी आवाज आप तक जा रही है? रमाकांत, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी रमाकांत, यहां पर एक मामला और उस मामले के बाद अब तबादला, और तबादले के बाद विधायक जी के पास बहुत सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, तो अब तक उन्होंने मुहैया क्यों नहीं कराए? तबादले का इंतजार कर रहे थे, ये तो पहला सवाल होगा। और दूसरा कि असल में पूरा क्या मामला है, कहां पर उलझा हुआ है कि नेता से लेकर अधिकारी से लेकर सब एक दूसरे के रिकॉर्ड खंगालते दिख रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं, चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने 2 माह पहले भी डीएम और एसपी, यहाँ के डीएम और एसपी को चोर कहा था, लेकिन उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन कबरई इंद्रकांत त्रिपाठी हत्या के बाद यहाँ के एसपी को सस्पेंड कर दिया और डीएम का यहाँ से ट्रांसफर कर दिया। लेकिन डीएम के ट्रांसफर से स्थानीय विधायक ब्रजभूषण राजपूत संतुष्ट नहीं है। उन्होंने डीएम को भूसा खाने वाला भी बताया और कहा है इन्होंने जमकर यहाँ पर भ्रष्टाचार किया है। मैं ट्रांसफर की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ। जब तक इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो जाती है तब तक मैं अब पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मुझे इसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना जाना पड़े। नहीं, बहुत अच्छी बात है रमाकांत की विधायक जी हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन ऐसे रिकॉर्ड कौन से हैं जो वो दिखा नहीं पा रहे हैं, अपने पास उन्होंने छिपा कर रखे हैं? एक लड़ाई तो हमें दिखाई दी, आपने बताया कि पहले उन्होंने क्या कहा था, फिर अधिकारी ने क्या कहा था, या दोनों ने एक दूसरे को क्या कहा था। वो कौन से रिकॉर्ड हैं लूटने वालों के, भ्रष्टाचार के, पैसे खाने वालों के, जो कि विधायक जी सिर्फ बोल रहे हैं, दिखा नहीं रहे? विधायक जी का कहना है कि गौशालाओं में जो भूसा दिया गया है जिले में,
उसको लेके जिला प्रशासन ने जमकर लूट खसोट मचाई है, जिसके सारे एविडेंस उनके पास हैं। समय आने पर वो है कोर्ट में या मुख्यमंत्री के माध्यम से अवधेश कुमार त्रिपाठी डीएम के खिलाफ नहीं तो अभी रमाकांत क्या वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, अपनी सरकार में वो अपनी बात क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? वहां पर क्या समस्या आ रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अनसुनी हो रही है, कोई दिक्कत है? विधायक जी कम से कम इतना तो स्पष्ट कर सकते थे, वो जहां चाहे वो जा सकते हैं, वो उनका अधिकार है, लेकिन अपनी सरकार में ही उनको इस तरीके की दिक्कत क्यों आ रही है? जी, जैसा कि विधायक जी ने कहा भी है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मिलकर अपनी बात रखी थी और डीएम के सारे कारनामे बताए थे, और उन्होंने कहा मैंने मुख्यमंत्री जी से ही खुद कहा था कि यहाँ का डीएम अवधेश कुमार तिवारी भूसा खाने वाला है और उसका ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन ट्रांसफर की कार्रवाई से विधायक जी संतुष्ट नहीं है। जब तक पूर्व डीएम अवधेश कुमार तिवारी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक विधायक जी का कहना है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोर्ट ही क्यों ना जाना। नहीं, बिल्कुल सही बात है, पीछे हटना भी नहीं चाहिए। पीछे हट जाएंगे तो फिर वो नेता कैसे रहेंगे? नेता पीछे नहीं हटते हैं, नेता हमेशा आगे ही बढ़ते रहते हैं, और अब तो वो विधायक भी है। लेकिन एक आखिरी सवाल यहां पर फिर से मैं समझना चाहूंगा, रिकॉर्ड के बारे में भी वो नहीं बता रहे हैं। उनका कहना है कि मैंने इनसे मुलाकात की और सारी बात रखी और तबादला हो गया तो मैं खुश नहीं हूं। तो वो खुश किससे नहीं है ये भी उनको बताना चाहिए था। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो जब चाहें चले जाएंगे। जी, विधायक जी कह रहे हैं कि यहाँ की जनता का जो पैसा यहाँ के अधिकारियों ने खाया, वो एक एक पैसा इन अधिकारियों से मैं वसूल के ही रहूंगा, चाहे जो भी मेरे को करना पड़े। चले, बहुत शुक्रिया रमाकांत हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी शानदार तरीके से ये जानकारी देने के लिए कि विधायक जी की मंशा क्या है। देखिए, रमाकांत बता रहे थे कि विधायक जी ने ये कहा, विधायक जी ने सारी बातें कही हैं, लेकिन विधायक जी की बात से स्पष्ट नहीं हो रहा कि वो खुश किससे नहीं है। रमाकांत बता रहे थे कि विधायक जी ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की थी, सरकार तक अपनी बात पहुंचाई थी, तबादला हुआ, लेकिन तबादले तक बात नहीं बनती है, तबादले से मैं खुश नहीं हूं। आम जनता का पैसा लूटा है, मैं वो पैसा एक एक पाई वसूल कर रहूंगा अधिकारियों से, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, उसके पहले हाई कोर्ट जाना पड़े। लेकिन विधायक जी शायद पुख्ता तौर पर अगर अपनी बात रखते कि रिकॉर्ड क्या है, उन रिकॉर्डों को उन्होंने कहां तक पहुंचाया था और उसके बाद सिर्फ तबादला हुआ, तो समझ में आती बात कि हां वाकई वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए कहीं तक भी जाने को तैयार है। फिलहाल 4 का चक्रव्यूह में आज इतना ही। नमस्कार।